नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज पांचवें चरण का मतदान पूरा हो गया। पांचवें चरण में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैंने भी अपने परिवार के साथ दोस्तों वोट डाला और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लखनऊ में वोट डाला। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे दर्शक हैं और जिनका आज पांचवें चरण में जिनको अपना वोट डालना था, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के बाहर हो, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा। और दोस्तों, जो दो आगे वाले चरण हैं यानी दो आने वाले चरण हैं, उसमें भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना वोट देंगे। क्योंकि दोस्तों, जिस नेता को आप सरकार में लाना चाहते हैं, जिस राजनीतिक दल को आप जो है चाहते हैं कि वो सत्ता में बैठे और आपके लिए सरकार चलाए, आपके लिए नीति नियम बनाए, तो आपका वोट देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला और वोटिंग जो है वो पहले के मुकाबले कम ही रही है। यानी अगर 5 बजे तक के मतदान की बात करें तो लखनऊ की अगर बात कर लें तो 50% से अंदर यानी 49.88% वोटिंग हुई है। यानी वोटिंग बढ़ी नहीं है। वोटिंग पहले ही के चरणों की तरह कम रही है। 2019 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब वोटिंग की और वोट डाल के जब वो बाहर आई, उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने बयान दिया। दोस्तों, जो बयान दिया उसके बहुत बड़े मायने हैं। जब पत्रकारों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से ये बात पूछी कि क्या लगता है आपको कि केंद्र में सत्ता बदलेगी, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि सत्ता बदलेगी। जो मौजूदा सरकार है वो सरकार जो है हार जाएगी, यानी बीजेपी हारेगी 2024 का चुनाव। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने बयान में कहा कि सत्ता जो है बदलेगी। वहीं उन्होंने जब उनसे और पूछा गया कि क्या लगता है आपको कि जो है 4 जून को मतलब कौन जीत रहा है और बीएसपी की कितनी सीटें आएंगी, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि 4 जून को जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अभी से क्या कहा जाए, वो 4 जून को पता चल जाएगा कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीएसपी के प्रत्याशी बहुत दमदारी से लड़ रहे हैं। बीएसपी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया उसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। जब बीएसपी सुप्रीमो से बात पूछी गई कि क्या मौजूदा सरकार जो है ये चुनाव हार रही, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोटर्स शांत हैं यानी लोग शांत हैं, उससे ये पता चलता है कि वो शांति से अपना वोट कर रहे हैं और मौजूदा सरकार जो है वो सत्ता से बेदखल होने वाली है। तो दोस्तों, अब इंडिया अलायंस के जो दल हैं या उनके समर्थक हैं वो ये बात कहने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बात कह दी है क्योंकि राजनीतिक समझ उनकी बहुत है और उनका अगर ये बात कहना कि मौजूदा सरकार यानी बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो क्या इंडिया अलायंस जो है सत्ता में आ रहा है, इंडिया अलायंस जो है वो गद्दी नशी होने वाला है। तो दोस्तों, जो समर्थक खुशी मना रहे हैं उनके लिए बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो जो इंडिया अलायंस के समर्थक ये बात सोच रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अलायंस सत्ता में आ रहा है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान के बहुत गहरे मायने होते हैं और उनके बयान को बहुत समझना पड़ता है क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करती हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात कही कि बीजेपी जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता से बाहर जा रही क्योंकि लोगों ने जो शांत रुख अपना रखा है। अब दोस्तों बताते हैं कि जो कम वोटिंग हो रही है, 5 चरण उत्तर प्रदेश में हुए, 5 चरणों में कम वोटिंग दोस्तों हुई है। अब कम वोटिंग का जो नुकसान है वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि बीजेपी को तो दोस्तों नुकसान है। कम वोटिंग का सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान है। वहीं अगर फायदे की बात कर लें तो अगर मतदान प्रतिशत बहुत हाई बढ़ता, बहुत तेजी से बढ़ता, तो ये माना जाता कि इंडिया अलायंस को फायदा हो रहा है। यानी इंडिया अलायंस के जो दल है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनको जो है उत्तर प्रदेश में फायदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि मतदान कम हुआ। यानी मतदान कम होना बीजेपी को जहां नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं इंडिया अलायंस के जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर किसी भी तरह से मतदान का प्रतिशत हाई रहता तो ये माना जाता कि इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त मिल रही, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब हो क्या रहा है कि कम मतदान हो रहा है, यानी 50% के आसपास जो वोटिंग है वो सिमट के रह रही है प्रतिशत में।
अब इसका फायदा हो रहा है दोस्तों उस दल को जिसके अपने वोट मिलते ही मिलते हैं, यानी जो कैडराइज वोट होते हैं, यानी बीएसपी को इसका सीधा फायदा हो रहा है। और दोस्तों ये बात बीएसपी सुप्रीमो के बयान से आज पता चलती है, जो उन्होंने साफ तौर पे कही कि 4 जून को ये बात पता चल जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने 2 बार मीडिया के सामने कही कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 4 जून को, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, और जो बहुत गहरी राजनीतिक समझ रखते हैं, एक तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयानों को जो समझना जानते हैं, और दूसरी चीज जो वाकई जानते हैं कि मत प्रतिशत घटने बढ़ने से क्या हो सकता है, वो ये बात जानते हैं कि इस घटे हुए मत प्रतिशत के साथ किसको फायदा होगा, फायदा उसी को होगा जिसका अपना वोट जाता ही जाता है। यानी इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा जादू नहीं होने वाला है मत प्रतिशत घटने से। होना यह है कि बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो रहा है, और जो फायदा इंडिया अलायंस को होना था उसमें से वो फायदे में 0 नजर आ रही है, यानी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब वो कम मतदान में हो क्या रहा है कि जितना 19.5-20% के आसपास, 19.5% के आसपास 2014 और 2019 में वोट प्रतिशत बीएसपी का रहा, चाहे वो अकेले लड़ी चाहे वो गठबंधन में लड़ी। अब हो क्या रहा है कि 2019 और 2014 की तरह ही 2024 में वोट प्रतिशत जो है वो घटेगा नहीं बीएसपी का, यानी उसका जो कैडराइज वोट है, जो उसका कोर वोट बैंक है, वो बीएसपी को मिलेगा। वहीं जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं, ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे, इसका फायदा भी, सोशल इंजीनियरिंग का फायदा भी बीएसपी को मिल रहा है। यानी जो कम वोटिंग हुई है उसमें बीएसपी तो पूरी तरह से फायदे में दोस्तों दिख रही है, लेकिन नुकसान हो रहा है सीधे सीधे बीजेपी को। और जो इंडिया अलायंस जिस सोच के साथ चुनाव लड़ रहा है कि उसको बहुत वोट मिल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जाता, यानी जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है कि जो सत्ता में बैठा दल है उससे बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों के अंदर, वो लाइन लगा लगा के वोट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीधे इंडिया अलायंस को बहुत तगड़ा झटका है, और बीजेपी के लिए दोस्तों इसलिए झटका है क्योंकि वोट प्रतिशत कम होना, बीजेपी जो 400 पार 300 पार इस तरह के सपने देख रही है पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को वो वोट मिलेगा जो उसका पक्का वाला वोट है, वहीं बीएसपी को वो वोट मिलेगा जो उसका कैटराइज वोट है। और साथ ही साथ सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के जरिए जो प्रत्याशी उतारे, उन प्रत्याशियों की जो जाति और धर्म उससे भी जुड़ा जो वोट बैंक है वो भी जो है बीएसपी को मिलेगा। अब दोस्तों जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बात कही कि 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और मतदाता जो शांत है उनका रुख बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पकड़ लिया है। यानी दोस्तों 4 जून को यह तो तय है कि बीएसपी बहुत बड़ी बढ़त लेगी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो कहा कि जो सत्ताधारी दल है वो सत्ता से बाहर होगा, यानी बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। अब दोस्तों इसके क्या मायने हैं? दोस्तों इसके भी अपने मायने निकल के जो सामने आ रहे हैं बहुत गहराई से सोचने पर, तो ये बात है कि बीएसपी सत्ता से बाहर होगी लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो सत्ता में नहीं आएगा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती है कि 2024 में कोई भी दल बगैर उनकी मदद के, बगैर उनके साथ हाथ मिलाए सत्ता में बैठ ही नहीं सकता है। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पे कही, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर होगा, यानी बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, एनडीए सत्ता से बाहर होगा, लेकिन इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं बैठेगा। यानी अंत में यह होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ है वो इन राजनीतिक घटकों को चाहिए ही चाहिए, यानी एनडीए और इंडिया अलायंस को चाहिए ही चाहिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ। और ये बात उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने बयान में कही कि 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों दरअसल बात यह है कि जिस तरह से देखिए बांदा में ज्यादा वोटिंग हुई, बांदा में जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की तो आपने जनसभा में देखा होगा कि किस तरह से खचाखच लोग भरे हुए थे, वहां वोटिंग ज्यादा हुई। दोस्तों ये चीज बताती है कि जो जनसभा बीएसपी सुप्रीमो मायावती कर रही है वहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, और वो उनके जो वोटर होते हैं वो बिल्कुल पक्के वाले वोटर हैं, यानी कैडराइज वोट बैंक है, वो तस्मस नहीं होता है। और ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती, बहुत अच्छे से जानती है। और दोस्तों जैसे कुछ लोग इंडिया अलायंस की रैली, यानी अखिलेश और राहुल जहां रैली कर रहे हैं उनकी फोटो दिखा रहे हैं, उनके वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां बहुत भीड़ है। तो दोस्तों 2017 का चुनाव शायद आपको याद हो या ना याद हो, मैंने खुद रैली कवर की थी
राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, जब इन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ा था। दोस्तों गजब की भीड़ उस समय भी थी जब इन्होंने रोड शो किया है, तब उस समय भी इनकी लखनऊ में बहुत बंपर भीड़ थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि 2017 में बहुत बुरा रिजल्ट जो है विधानसभा का गया था, यानी उसमें कोई भी जादू ना अखिलेश यादव कर पाए थे, ना राहुल गांधी कर पाए थे। दोस्तों जब जनसभा में भीड़ आती तो उस भीड़ को भी समझना होता है। दरअसल होता क्या है कि जो समाजवादी पार्टी की और जो कांग्रेस की मिलके जो जनसभा होती है उसमें लोग तो जाते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जो वहां मौजूद लोग होते हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों को वोटिंग कर देते हैं, क्योंकि 2017 में देखा जा चुका है कि अखिलेश और राहुल की रैली में भीड़ तो बहुत थी, रोड शो में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन वो वोट में नहीं बदली। लेकिन दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली की खासियत ये होती है, जो उनकी जनसभा में भीड़ आती है, जो समर्थक आते हैं, वो बहुत कैडराइज वोट होता है। वो बीएसपी के अलावा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा किसी को वोट नहीं देते। और ये बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और बड़े बड़े पत्रकार भी ये बात मानते हैं और राजनीतिक दल भी ये बात मानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो वोट बैंक है वो टस से मस नहीं होता है। और दोस्तों इस बार की रैली में खासियत ये देखने को, बीएसपी सुप्रीमो की रैली में खासियत ये देखने को मिल रही है कि हर वर्ग का, हर जाति का आदमी जो है वो उनको सुनने जा रहा है। तो दोस्तों 4 जून को ये बात तो साफ है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात से, उनके बयान से, कि 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर होगा, यानी बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर होगी, लेकिन इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं बैठेगा। सत्ता में दोस्तों वही बैठेगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान के अनुसार, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से हाथ मिलाएगा, हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल इस बार हो सकता है। कम मतदान का सीधा असर है कि उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक स्थिति, यानी वो सीटों का बंटवारा होगा, वो सीटें राजनीतिक दलों के पास जाएंगी जिनके बारे में दोस्तों किसी ने सोचा नहीं है। यानी जो रिजल्ट आएगा 4 जून को वो अप्रत्याशित आएगा और वो 4 जून को ये पता चल जाएगा किसको कितनी सीटें दोस्तों मिल रही हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।